नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 है हमारा इंडस्ट्रीज़। क्या दोस्तों? इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ उद्योग। कौन कौन से उद्योग होते हैं दोस्तों? उद्योग होते हैं जैसे कि कपड़े की फैक्ट्री हो गई, या आप कह सकते हो कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, या फिर दूसरा आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी मशीन्स इंडस्ट्री जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, या आप कह सकते हो कपड़ों की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर कपड़े बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन उदाहरणों के साथ हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रीज चैप्टर, जिसमें कि हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कितने तरह की इंडस्ट्री होती है, क्या क्या उनके काम होते हैं, और उस इंडस्ट्री में किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। आइए, Have you ever given a thought to the fact that the notebook you see for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी सोचा या आपने कभी यह विचार किया है कि जो नोटबुक, जो कॉपी आप लोगों के पास आती है जिसमें आप लिखते हो, वह कितनी बड़ी विनिर्माण प्रक्रिया से होकर गुजरती है और किस तरह से आप तक पहुंचती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ। इसका जो जीवन शुरू होता है वह शुरू होता है एक पेड़ से। किससे? एक पेड़ के हिस्से से। इट वाज कट डाउन। फिर वह पेड़ काट दिया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसको पहुंचा दिया जाता है कहाँ पर? पल्प मिल में। कहाँ पर? पल्प मिल में, लुगदी मिल में पहुंचा दिया जाता है। देयर द वुड ऑफ द ट्री, वहाँ पर उस पेड़ की जो वह लकड़ी होती है वाज प्रोसेस्ड, उसको संसाधित किया जाता है। एंड कन्वर्टेड, उसको बदल दिया जाता है इनटू वुड पल्प। किसमें? एक कास्ट लुगदी में। उस लुगदी को कास्ट लुगदी में बदल दिया जाता है। द वुड पल्प, जो वह कास्ट लुगदी है, उसको मिला दिया जाता है विद केमिकल्स, कुछ रसायनों के साथ। एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर, और आखिर में वह लुगदी एक पेपर या एक कागज़ में बदल जाती है। बाय मशीन्स, किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस। उसके बाद वह जो पेपर होता है वह प्रेस में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उस पर केमिकल की मदद से लाइनें खींच दी जाती हैं। देखो ना, आप जो कॉपी पे लिखते हो उस पे लाइनें भी खींची होती हैं, किसी पे लाल कलर की, किसी पे नीली कलर की, किसी पे काले कलर की। तो उसके लिए वह पेपर कहाँ जाता है? प्रेस में जाता है। उसके बाद द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक। उसके बाद उन सारे पेज को एक जगह जोड़कर एक कॉपी तैयार कर दी जाती है, और कॉपी तैयार करने के बाद उसको पैक कर दिया जाता है, और पैक करने के बाद उसको बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, और फिर कहीं जाकर वह कॉपी आपके हाथों में आती है। तो देखा दोस्तों, जिस कॉपी पर आप गए दुकान पे, ऑर्डर किया और आपने कॉपी ले ली, घर लाए, उसको भर दिया, वह कॉपी बनने में कितनी प्रक्रिया होती है, कितनी लंबी प्रोसेस होती है, और कितने सामान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आइए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स द्वितीय। सेकेंडरी मीन्स द्वितीय एक्टिविटी, क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप या उसका विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग, उसका विनिर्माण करना, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। चेंज रॉ मटेरियल, इस विनिर्माण से हम लोग क्या करते हैं? आपने एक वर्ड पढ़ा सेकेंडरी एक्टिविटी। जब कहीं सेकेंडरी एक्टिविटी है, इसका मतलब इससे पहले प्राइमरी एक्टिविटी भी होती होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसको आप उत्पाद में बदल देते हो, जिससे कि लोगों के लिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एज यू हैव सीन, पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। जैसे ही अभी आपने देखा कि पेड़ से लुगदी बनी, लुगदी से पेपर बना, और उन पेपरों को आपस में जोड़कर एक नोटबुक, एक कॉपी का रूप दे दिया गया। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस। इसमें हमने देखा कि दो चरण
की मदद से यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई है, यह विनिर्माण प्रक्रिया पूरी हुई है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पहला क्या हुआ कि उस लुगदी से पेपर बना। एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, और जो सूत है उस सूत से, या कॉटन है, कॉटन से कपड़े बने। हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसके विनिर्माण प्रक्रिया के हर एक चरण में इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। इन दिस वे, इस तरीके से द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम, इसलिए जो इसका अंतिम उत्पाद होता है, जो इसके उत्पाद का अंतिम रूप होता है, उससे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके उपयोग करना भी बहुत कई हद तक ज़्यादा ईजी हो जाता है। किससे? उस कच्चे माल से जिससे कि यह बना है। इंडस्ट्री, उद्योग, रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो यह उद्योग है यह संबंधित है किससे? आपकी आर्थिक गतिविधियों से। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि, दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि संबंधित है किससे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उत्पाद के, जो वस्तु है उसके उत्पादन से। यार ना 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का उत्पादन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों को एक्सट्रैक्ट करना, खनिजों को निकालना, एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और सेवाओं की व्यवस्था। 3 चीज़ें आपने पढ़ी। पहला, वस्तुओं का उत्पादन, दूसरा आपने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों को निकालना, तीसरा आपने पढ़ा सेवाओं की व्यवस्था। अब यहाँ पे अगर आप देखें उदाहरण के तौर पर, वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हमारे पास लोह और इस्पात की उद्योग हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैं। वह क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वहाँ पे क्या बनता है? उत्पादन होता है, वहाँ पे उत्पादन होता है। दूसरा, कोल माइनिंग, जो कोयले की खदानें होती हैं, कोयले खनन की जो उद्योग है वह क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, क्योंकि वहाँ से उन खनन से कोयला निकाला जाता है। तीसरा, टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, यहाँ से वहाँ घूमने की जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वह उसमें क्या होता है? वो हमें सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। तो हमने जो 3 चीज़ों पर पढ़ी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का उत्पादन करना, या खनिजों का निष्कर्षण करना, या सेवाओं की व्यवस्था, इन तीनों का उदाहरण हमने नीचे पढ़ा। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर हम अब देखें कि जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग है, उनका वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, या कैसे कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम जब उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो हम 3 आधार पे करते हैं। किस किस पर? एक तो करते हैं रॉ मटेरियल्स के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, साइज उस इंडस्ट्री के आकार के आधार पर, और ओनरशिप उस इंडस्ट्री के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, उस पर मालिकाना हक के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स। क्या पढ़ेंगे? रॉ मटेरियल, कच्चे माल के आधार पर हम किस तरह उद्योग का वर्गीकरण करते हैं। सो इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, जो उद्योग होते हैं वह तो एग्रो बेस्ड हो सकते हैं। एग्रो बेस्ड मतलब कृषि आधारित। कैसे? कृषि आधारित। मिनरल बेस्ड हो सकते हैं, खनिज आधारित। मैराइन बेस्ड हो सकते हैं, दैट मीन्स समुद्र आधारित। और फॉरेस्ट बेस्ड मतलब वन आधारित, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। और यह किस आधार पर? यह होता है कच्चे माल के आधार पर जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं। कृषि आधारित उद्योग होते हैं यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। ये वो उद्योग हैं जिसमें कि ये वनस्पति और जंतु
के आधारित उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं कच्चे माल के रूप में। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य संसाधन, फूड प्रोसेसिंग खाद्य संसाधन, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल, कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र, डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी के उत्पाद, डेयरी मतलब जहाँ पे आपको दूध मक्खन दही ये मिलते हैं, एंड लेदर इंडस्ट्रीज, और जो चर्म उद्योग है चमड़े का उद्योग है, ये कुछ उदाहरण हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के, कृषि आधारित उद्योग के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यह क्या है? खनिज आधारित उद्योग। आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स, यह प्रमुख उद्योग है, यह प्राथमिक उद्योग है जिसमें कि आप खनिजों के अयस्क इस्तेमाल करते हो कच्चे माल की तरह। क्या करते हो? खनिजों के अयस्क, जैसे कि लोह अयस्क, लोहे का अयस्क इस्तेमाल होता है कच्चे माल के रूप में। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, और इसके जो उत्पाद होता है इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो उत्पाद होता है, यह इसका जो प्रोडक्ट होता है वह दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, दूसरे उद्योगों के लिए पोषण का काम करता है, वह पोषण का काम करता है। जैसे आप मान लो कि कच्चे माल से जो लोहा है, लोहे के अयस्क से हमने लोहा निकाला, तो वह लोहा दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा और उस इंडस्ट्री में जाकर उस लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा क्या बनाने में? भारी भारी मशीनें बनाने में, या बिल्डिंग भवन बनाने में, या रेल के कोच बनाने में, जो रेल ट्रेन होती है उसे कोचेस बनाने में। देखिए आगे लिखा भी है, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, कि जो लोहा है वह लोह अयस्क से बनता है, जो कि प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है खनिज आधारित उद्योग का। दिस इज यूज, यह उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कच्चे माल की तरह। क्या बनाने के लिए? इसका विनिर्माण करने के लिए बहुत सारे उत्पादों का, जैसे कि भारी मशीनरी बनानी है वह लोहे की बनती है, भवन बनाने हैं वह भी लोहे का बनता है, या ट्रेन के डब्बे बनाने वह भी लोहे से ही बनते हैं। नेक्स्ट, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्या है? मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कि समुद्री आधारित उद्योग कौन से हैं? यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल्स, ये वे उत्पाद, वे वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं कच्चे माल के रूप में जो कि इनको सागर और महासागर से मिलती हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। ये जो उद्योग हैं, क्या हैं? ये जो उद्योग हैं मतलब कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और फिश ऑयल मत्स्य तेल का विनिर्माण, ये चीज़ें उदाहरण है किसके? जिसमें कि आपका समुद्री आधारित उद्योग की बात करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, वन आधारित उद्योग, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, जिसमें कि वन से उत्पन्न होने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, और इसमें यह उद्योग जुड़ा होता है जंगल से, कैसे? उसके पल्प एंड पेपर के रूप में। फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें कि औषध रसायन दवाइयाँ बनाने के लिए। फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स भवन और फर्नीचर का इस्तेमाल में, इन चीज़ों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वह चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं, इसलिए हम इनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो यह था इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे साइज़ के आधार पर, अब हम जानेंगे साइज़ के आधार पर। सो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। साइज मीन्स हम जानेंगे कि किस कंपनी में या किस इंडस्ट्री में निवेश की गई पूंजी की राशि कितनी है, कितना पैसा खर्च किया गया है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, वहाँ पर काम करने वाले लोगों
की संख्या कितनी है, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और वहाँ पर जो उत्पादन की मात्रा है वह कितनी है। इसके आधार पर हम उस साइज के आधार पर उस उद्योग को वर्गीकृत करते हैं। साइज के आधार पर हम इंडस्ट्री उद्योगों को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक है स्मॉल स्केल लघु आकार के उद्योग, और एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बृहद आकार के उद्योग। एक छोटी इंडस्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री। कॉटेज, कुटीर और हाउस होल्ड घरेलू इंडस्ट्री जो होती हैं, उद्योग होते हैं, वे एक तरीके के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही होती है, जहाँ पर आप लोग सामान बनाते हो, कारीगरों के द्वारा हाथों से सामान बनाया जाता है, यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि बास्केट वीविंग, टोकरी बुनना, पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाना, या और भी हाथों से बनाई जाने वाली चीज़ें इसका उदाहरण है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो लघु आकार के उद्योग हैं उसमें बहुत कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत कम प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, कंपेरेटिवली तुलना में किसकी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो कि बृहत आकार के उद्योग हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तो पैसा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत उसमें पड़ती है, और उसमें जो कैपिटल है, जो उसमें पैसा है, वह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो आपका सिल्क, जो रेशम की बुनाई है या खाद्य प्रसंस्करण है, वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, अगर यहाँ पर बात करें हम वाहनों का बनाने की और भारी भारी मशीनों के बनाने की, तो यह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आता है। किसमें, लार्ज स्केल। भाई बड़े बड़े वाहन बनने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बननी हैं, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। छोटी मोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको कि मोमबत्तियाँ बनानी है, माचिस बनानी है, या लकड़ी की चम्मच बनानी है, ये आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ओनरशिप, तीसरा हमारा कैटेगराइजेशन था क्या, ओनरशिप, स्वामित्व। क्या था, स्वामित्व, मालिकाना हक। सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, जो उद्योग है वह वर्गीकृत किया गया है, उसको बांटा गया है किस किस रूप में, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में, स्टेट ओन्ड, राज्य स्वामित्व, स्टेट ओन्ड राज्य स्वामित्व, और पब्लिक सेक्टर या फिर सार्वजनिक क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर संयुक्त क्षेत्र, और लास्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारी क्षेत्र। ठीक है, सो पहला पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कि आपका निजी क्षेत्र उद्योग क्या होता है। निजी क्षेत्र उद्योग आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो निजी क्षेत्र उद्योग है, यह है इसका स्वामित्व या इसका संचालन किया जाता है किसी व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के समूहों के द्वारा। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, जो आपकी स्वामित्व, राज्य स्वामित्व उद्योग है, वह उस पर स्वामित्व या उसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। ये उदाहरण है किसके, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के उदाहरण है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होता है संयुक्त क्षेत्र। क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड, और इस पर मालिकाना हक होता है और इसका संचालन करता है कौन, स्टेट, राज्य, और इंडिविजुअल्स और व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। मारुति उद्योग की बात अगर करें तो इसमें एक व्यक्ति का भी हक है और उस राज्य की सरकार का भी हक है, और यह एक उदाहरण है मारुति उद्योग लिमिटेड किसका, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का।
कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र, ये वो इंडस्ट्री है, ये वो उद्योग है जहाँ पर मालिकाना हक और इसका संचालन किया जाता है प्रोड्यूसर, उत्पादकों के द्वारा, जो इसके उत्पादक होते हैं उनके द्वारा, या सप्लायर जो पूर्तिकार होते हैं उनके द्वारा। पूर्तिकार किसके? जो कच्चा माल यहाँ पर देते हैं, या वर्कर्स जो यहाँ काम करते हैं उनके द्वारा, और बोथ, या इन दोनों के द्वारा। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आप लोग सुनते होंगे अमूल का दूध, अमूल का दूध, अमूल का दूध। सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और दूसरा है सुधा डेयरी। ये दो एग्जाम्पल हैं जो कोऑपरेटिव वेंचर के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है कि जो सपोज जिस गांव में यह खुला हुआ है, वहाँ के आसपास जितने भी लोग हैं सब लोग वहाँ से इनको दूध देते हैं। एक डेयरी के रूप में यह काम करती है, फिर यह उस दूध को पैक करा के और जगह बेचते हैं। तो ये क्या हो गई? सहकारी क्षेत्र हो गया उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे कारक जो कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जान लीजिए दोस्तों। मार्केट, कि जहाँ पर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, जहाँ पर हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं, वहाँ पर मार्केट कैसी है, बाज़ार कैसा है, उसमें हमें कितनी पूंजी लगानी चाहिए। लेबर, हमें वहाँ पे मजदूर कहाँ से मिलेंगे और किस रेट के मिलेंगे। रॉ मटेरियल, हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। पावर, बिजली कहाँ से मिलेगी। लैंड, ज़मीन कहाँ मिलेगी। और ट्रांसपोर्ट और यातायात या परिवहन कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या इजीली लोग वहाँ पर आ सकते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। जो कारक हैं जो हमारे इंडस्ट्री, जो हमारी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हैं? वह है कच्चे माल की उपलब्धता, वहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, वहाँ पर मजदूरों की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता, क्या हमारे पास उतनी पूंजी है। ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर परिवहन की उपलब्धता, एंड मार्केट, और वह मार्केट कैसी है, क्या मार्केट में माल बिक जाएगा या वहाँ से हमें कच्चा माल सस्ते में मिल जाएगा। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। हम इंडस्ट्री वहाँ लगाते हैं या उद्योग वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर अगर ये इनमें से कुछ या सारे के सारे कारक हमें आराम से उपलब्ध हो जाते हैं, आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स, कभी कभी सरकार भी हमें कुछ छूट देती है, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर, कम दर पर बिजली, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कम दर पर यातायात, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा और भी अवसंरचनाएं में छूट देती है। सो दैट, ताकि इंडस्ट्रीज में भी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, जिससे कि हम पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंडस्ट्री को लगा सकें, पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। जो औद्योगिकरण होता है वह प्राय विकास और वृद्धि करता है, किसकी? कस्बों की भी और शहरों की भी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप समझिए। बाकी की रीडिंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।